नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे महाकाव्य के पल को फिर से जीने वाले हैं जो एक बेहद ही ड्रामेटिक और रहस्यमयी बातचीत पर आधारित है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ बेतहाशा ताकत, दूसरी तरफ एक कभी न टूटने वाला वचन, और इन सब के बीच युगों का इंतजार। सस्पेंस खराब किए बिना बस इतना कहूंगा कि आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी डिकोड करेंगे जिसका गुरूर और जिसकी भक्ति दोनों ही बिल्कुल अलग ही स्तर पर हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं जहां हर पल एक नया राज खुलेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, अजय योद्धा का रहस्य और युद्ध के मैदान में उसकी अद्वितीय शक्ति। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। युद्ध का मैदान पूरी तरह से सजा हुआ है, चारों तरफ बस धूल उड़ रही है, एक भयंकर तनाव का माहौल है। और अचानक इसी रणभूमि के बीचों बीच एक जबरदस्त दहाड़ गूंजती है। मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका। सच कहूं तो ये कोई आम दावा नहीं है, ये एक भयंकर युद्ध के बीच पूरे जोश और गुस्से में मारी गई हुंकार है। एक ऐसा योद्धा जो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। वो सच में हैरान है क्योंकि आज इसी मैदान में कोई उसके इस ऐतिहासिक बल को सीधी चुनौती दे रहा है। उसके लिए बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि राम और लक्ष्मण को छोड़कर कोई और उसे 1 इंच भी पीछे कैसे धकेल सकता है। और इसी भारी उलझन से निकलता है ये हताशा से भरा सवाल, कुछ बताओ, ये कौन हो तुम? मतलब जरा उस योद्धा की मानसिक स्थिति को समझिए, जिसने आज तक हार का स्वाद ही न चखा हो। अचानक जब उसे अपनी हार साफ साफ दिखने लगती है तो उसका तो पूरा वजूद ही हिल जाता है ना। ये सिर्फ एक साधारण परिचय पूछने का तरीका नहीं है, इसमें एक गहरी झुंझलाहट है, एक भयंकर बौखलाहट है कि आखिर ये सामने खड़ा अजनबी है कौन। इतिहास के इस कभी ना हारने वाले योद्धा को आखिर मात कौन दे रहा है। अब देखिए, इस इतने उग्र सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रिया आती है वो एकदम उल्टी है। बिल्कुल शांत, स्थिर और एक गजब के अधिकार के साथ आवाज आती है, कह तो दिया देव की पुत्र कृष्ण। एक तरफ वो योद्धा गुस्से से आग बबूला हो रहा है और दूसरी तरफ कृष्ण की ये शांति पूरे माहौल को ही पलट कर रख देती है। ये भले ही सुनने में एक साधारण सा परिचय लगे, लेकिन इसे जिस ठहराव के साथ बोला गया है वो ये साफ कर देता है कि कृष्ण को अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी क्रोध या गर्जना की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे खंड पर, त्रेता युग से प्रतीक्षा, एक प्राचीन भविष्यवाणी। यहाँ से ना इस पूरी बातचीत की दिशा एकदम बदल जाती है। जो चीज एक शारीरिक युद्ध से शुरू हुई थी वो अब एक बहुत ही गहरे, प्राचीन और आध्यात्मिक रहस्य की तरफ मुड़ रही हैं। हथियारों की आवाजें अब युगों पुरानी एक भविष्यवाणी में बदल रही हैं। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। नंबर 1, त्रेता युग, जब भगवान राम ने एक वचन दिया था। नंबर 2, वो लंबी, कभी ना टूटने वाली प्रतीक्षा जो आज तक जारी है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पूरा युग बीत गया लेकिन वो साधना, वो इंतजार नहीं टूटा। और नंबर 3, आज का ये पल जहां ये योद्धा देव की पुत्र कृष्ण के सामने खड़ा है। ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये युगों युगों तक एक ही जगह पर अपनी आत्मा को टिकाए रखने के भारी वजन को दिखाता है। और यहीं पर छिपा है इस पूरे रहस्य का असली मूल। उस क्रोधी योद्धा की आवाज अचानक से कितनी कोमल और गहरी भक्ति में बदल जाती है। भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। बस वो आज तक इसी एक पल का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक वचन नहीं था, ये उस योद्धा के जीने का इकलौता मकसद बन गया था। कितनी कमाल की बात है ना कि इतने ताकतवर अजय योद्धा के सीने में इतनी गहरी भक्ति छिपी है। वो किसी राजपाट या जीत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के दर्शन के लिए एक पूरे युग से जिंदा है। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बहुत बड़े वैचारिक और तार्किक टकराव को दिखाती है। एक तरफ है त्रेता युग का वो शर्त भरा वचन कि राम वासुदेव बनकर आएंगे, और दूसरी तरफ क्या है आज की वास्तविकता जहां सामने खड़ा व्यक्ति खुद को देव की पुत्र कृष्ण बता रहा है। तो अब उस योद्धा के दिमाग में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा है। उसका दिमाग इस पहेली को सुलझाने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है कि भाई, जो वचन दिया गया था और जो असलियत अभी सामने खड़ी है, ये दोनों चीजें आपस में मेल क्यों नहीं खा रही। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे अहम खंड पर, वासुदेव का रहस्योद्घाटन, इस संवाद का चरम उत्कर्ष। योद्धा की ये अगली बात ना एक बहुत ही अद्भुत रहस्य खोल देती है। वो कहता है, और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था।
मतलब ये वो पल है जहां हार का जो दुख होता है ना, वो सीधा भक्ति की गवाही बन जाता है। योद्धा मान रहा है कि वो हार रहा है, लेकिन उसे ये भी पूरा यकीन है कि ये हार सिर्फ और सिर्फ उसके प्रभु के हाथों ही मुमकिन थी। क्या गजब का लॉजिक है ये। अगर वो हार रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसके भगवान ही हैं। लेकिन पहेली अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। अब उसका सब्र टूट रहा है और भ्रम अपने बिल्कुल चरम पर है। ये कैसे संभव है? वासुदेव कौन है? इस पहेली के सारे टुकड़े उसके सामने बिखरे पड़े हैं। शक्ति बिल्कुल प्रभु राम जैसी है, लेकिन नाम कृष्ण है। वचन वासुदेव का था, लेकिन सामने देवकी पुत्र खड़ा है। वो योद्धा इस वक्त अपने वजूद के सबसे बड़े भ्रम में फंसा है। वो सत्य के बिल्कुल करीब है, बस एक आखिरी कड़ी का जुड़ना बाकी है। और फिर आती है वो महाघोषणा जो युगों के इस लंबे इंतजार को बस एक सेकंड में शांत कर देती है। मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण मैं ही हूँ। क्या कमाल का क्षण है ये। इस एक छोटी सी पंक्ति ने युगों के इंतजार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक नाम का खुलासा नहीं है, ये एक युग से दूसरे युग को जोड़ने वाले उस पुल का नाम है। एकदम शांत, पूरे अधिकार के साथ और परम सत्य। इस एक वाक्य ने योद्धा के सारे सवालों के जवाब दे दिए और इस पूरे नाटकीय संवाद का सारा तनाव वहीं समाप्त कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि अगर हम इस पूरी घटना का तार्किक विश्लेषण करें तो निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। देखिए, पहला बिंदु, योद्धा को सिर्फ राम हरा सकते थे। दूसरा बिंदु, आज वो हार चुका है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा सत्य है, कृष्ण ही वासुदेव हैं और कृष्ण ही राम हैं। बिना किसी बाहरी कहानी या जानकारी को जोड़े, सिर्फ इसी बातचीत के तर्कों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सामने खड़े कृष्ण कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के वही भगवान राम है जिन्होंने आज अपना वचन निभाया है। इस अद्भुत संवाद को डिकोड करने के बाद एक ऐसा विचार मन में आता है जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, युगों युगों तक एक अटूट वचन को निभाए रखने का आखिर वास्तविक अर्थ होता क्या है? एक तरफ वो महान योद्धा है जिसने एक पूरे युग तक सिर्फ अपने भगवान की एक झलक के लिए अपने प्राण टिकाए रखे, और दूसरी तरफ वो परम सत्ता है जो युग बदलने और अवतार बदलने के बावजूद अपने भक्त को दिया हुआ वचन कभी नहीं भूली। ये सिर्फ एक लड़ाई या हार जीत की कहानी नहीं है, ये समय, रूप और युगों से परे उस अटूट रिश्ते की कहानी है जिसे शायद सिर्फ और सिर्फ सच्चा समर्पण ही समझ सकता है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस महारहस्य को हमारे साथ सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।